नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या कर्नाटक की सियासत में अभी जो हुआ है वो सिर्फ एक इस्तीफा था या फिर सत्ता के सबसे बड़े खेल की शुरुआत हो रही है? एक ऐसा खेल जिसमें चाली पर्दे के पीछे चल रही हो। जी हाँ, और कहानी शुरू होती है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धाराम से, जिनका इस्तीफा आखिरकार राज्यपाल थावरचंद गेहलोत ने मंजूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, इतना वक्त क्यों लगा? आखिर ये सब क्यों, इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर राजभवन में ये देरी किस इशारे पर हो रही थी? क्योंकि अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल चल रहा था। सूत्र बताते हैं कि कोशिश ये थी कि कांग्रेस को भीतर से तोड़ा जाए, दरार डाली जाए। लेकिन जब हर कोशिश नाकाम होने लगी तब जाकर रास्ता साफ किया गया, और जैसे ही इस्तीफा मंजूरी आई, नई सरकार की तस्वीरें भी साफ होने लगी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कर्नाटक की राजनीति में एक शब्द है, वह है अहिंदा। जी हाँ, सुनने में अहिंदा शब्द छोटा है, लेकिन असर इतना बड़ा करता है ना कि सरकार बना देता है। जी हाँ, और गिरा भी देता है। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी का एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जो संख्या में 60% से भी ज़्यादा की, यानी कि अगर ये एकजुट हो जाए तो सत्ता का रास्ता सीधा हो जाता है, उसकी सत्ता जीत जाती है। और इसी समीकरण को सबसे मजबूती से खड़ा किया जा रहा था। जी हाँ, डॉक्टर देवराज उर्स ने 1970 के दशक में जब उन्होंने सत्ता के पारंपरिक समीकरण को तोड़कर नए वोट बैंक की नींव रखी थी, और अब सालों बाद उसी अहिंदा को फिर से जिंदा किया जा रहा है सिद्धाराम ने। यही वजह है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सामाजिक चेहरा बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर इस्तीफा क्यों? यहाँ एंट्री होती है शिव कुमार की। वोकलिंग समुदाय के बड़े चेहरे हैं और कांग्रेस की नई रणनीति का अहम हिस्सा भी हैं। दरअसल कर्नाटक की राजनीति दो बड़े समुदायों के इर्द गिर्द में घूमती रही है, लिंगायत और वोकालिंग। और कांग्रेस ने इस बार खेल बदलकर एक तरफ अहिंदा तो दूसरी तरफ वोकालिंग यानी दो बड़े समीकरणों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2023 के चुनाव में यही हुआ। वोकालिंग वोट बट गया और कांग्रेस को सीधा फायदा मिला। जेडीएस कमजोर हुई और कांग्रेस मजबूत हुआ। अब कांग्रेस की नज़र 2028 पर है। योजना साफ है कि डीके शिव कुमार यानी कि उनको आगे करके वोकालिंग वोट को पूरी तरीके से अपने पाले में लाने का, वहां पर उनका अहिंदा को जोड़ने के लिए रखा जा रहा है। जी हाँ, वहां पर जनता चुप नहीं बैठी है, कोशिश हो रही है सिद्धाराम मई को अपने पाले में लाने को, अहिंदा को कमजोर करने की। लेकिन हर चाल फेल हो गई और यहीं पर बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान भी टूट गया, क्योंकि जब तक अहिंदा कांग्रेस के साथ है तब तक कर्नाटक में उसे हराना आसान नहीं है, बल्कि लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये है, क्या डीके शिव कुमार सीएम बनकर इस रणनीति को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या अहिंदा वैसे ही मजबूती से कांग्रेस के साथ रहेगा या फिर आने वाले समय में समीकरण बदलेगा? क्योंकि कर्नाटक की सियासत में कुछ भी अस्थायी नहीं होती है। यहाँ हर चाल के पीछे एक नई चाल छिपी होती है, और फिलहाल जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि सत्ता के इस खेल में चेहरों से ज़्यादा समीकरण मायने रखते हैं, और कर्नाटक में ये समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये आने वाले सबसे बड़े सियासी तूफान की पहली आहट भी है। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।